राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 4 के बारे में। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने मैंने बनाए हैं। चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से स्पिंडित किया अथवा खरोचा जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें स्पिंडित करना कठिन होता है उन्हें कठोर पदार्थ कहलाते हैं। विलेय सॉल्यूट वह पदार्थ जो किसी विलायक में घुल जाता है और विलयन एक सामांगी मिश्रण बनाता है उसे विलेय कहते हैं, जैसे नमक, चीनी, कॉपर सल्फेट। जैसे विलायक में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, जैसे जल। जल हो गया विलायक और चीनी हो गया विलयन। अविलेय इनसॉल्युबल वह पदार्थ जो विलायक जैसे पानी में घुलता नहीं है, जैसे रेत या लकड़ी जो पानी में मिलाने पर नीचे बैठ जाते हैं या अलग रहते हैं, उसे अविलेय कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक, रेत। लकड़ी जल में नहीं घुलती है, वो ऊपर तैरती है। प्लास्टिक भी जल में नहीं घुलेगी और ना ही रेत नीचे बैठ जाती है। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक। अपारदर्शी किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी, गत्ता, धातुएं। पारभासी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में वसा का परीक्षण के लिए कागज का उपयोग किया था। पदार्थों को उनके किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है? पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। अब हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। टेबल, कुर्सी, चम्मच, दरवाज़ा, खिड़की। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। इनमें से चमकदार पदार्थ है स्टील का चम्मच और कांच की प्याली। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। वस्तु और पदार्थ। वस्तु है पुस्तक, और पुस्तक किससे बनती है? कागज़ से बनती है। ग्लास कांच से बनती है। कुर्सी लकड़ी और प्लास्टिक से बनती है। खिलौना कांच, लकड़ी, कागज अथवा प्लास्टिक से भी बनती है। जूते चमड़े से बनते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। गलत। पत्थर अपारदर्शी होता है और कांच पारदर्शी होता है। नोटबुक में धोती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती है। गलत। चाक जल में विलीन हो जाता है। गलत। चाक जल में विलीन नहीं होता है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। सही। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। चीनी जल में विलीन नहीं होती है। गलत। चीनी जल में विलीन होती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है। गलत। तेल जल के साथ मिश्रित नहीं होता है। बालू जल में निस्सादित हो जाता है, मतलब बालू जो है जल में सेटल हो जाता है। सही। सिरका जल में विलीन हो जाता है। सही। सिरका जल में विलीन होता है। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको गोल आकृति तथा अन्य आकृतियों में समूहित कीजिए। गोल आकृति बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, ये सब गोल होती है। अन्य आकृति सेब। खाद्य तथा अखाद्य। खाद्य है पानी, संतरा, चीनी, सेब। अखाद्य है बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। प्लास्टिक बोल, लकड़ी, नाव, पंख, गुब्बारा, थर्माकोल, ये सब जल में तैरने वाली वस्तु हैं। निम्नलिखित समूह मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। इन सब में बच्चा मेल नहीं खाता है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ये सब सारे फूल के नाम हैं लेकिन नाव इनमें से अलग है।
एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, ये सब में रेत अलग है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, रेत ये सबसे अलग है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी।